नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल GGTI लाइव में। दोस्तों, अगर आप इन गर्मियों में नेपाल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। वहीं अगर आप जवान हैं और नेपाल जाकर मस्ती करने का मूड बना रहे हैं तो अपने कान खड़े कर ले और दिमाग को पूरी तरह खोल ले, क्योंकि नेपाल में घूमने के दौरान लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये बातें हम आपको भली भांति जांच पर रखकर बता रहे हैं। काठमांडू पहुंचने के बाद सही होटल और सही धर्मशाला चुनना सबसे बड़ी समस्या होती है। यहाँ सही खाना मिले वही होटल बेहतर होता है। नेपाल में भूकंप आने के बाद महंगाई अपने चरम पर है। अनाज बहुत महंगा है, बहुत सारी चीजें बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है। आपको अपने हिसाब से खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आप नेपाल पहुंचकर टैक्सी करते हैं और टैक्सी वालों के अनुसार आपको मजा चाहिए तो ठामिल नामक एक इलाके के स्थल को प्रेफर करें। ठामिल काठमांडू का एक घोषित रेड लाइट एरिया जैसा बन गया है। इसी इलाके में नेपाल का राजमहल, प्रधानमंत्री आवास और म्यूजियम भी है। ठामिल इलाके से लगभग 3 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भी है। यूँ तो नेपाल की राजधानी काठमांडू रात 9 बजे तक सो जाती है, लेकिन ठामिल इलाके में अय्याशी की जिंदगी रात 9 बजे ही चालू होती है। 9 बजे के बाद यहाँ सभी बेड, अवैध डांस बार और बियर बार सजने लगते हैं। ठामिल की सड़कों पर लड़के और लड़कियाँ नशे की हालत में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए घूमते मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। कहने के लिए तो यहाँ बहुत सारे डांस बार है, लेकिन अंदर घुसते ही शराब के साथ कुछ और ही परोसा जाता है। अगर आप किसी बार में एंट्री करते हैं तो 10 सेकंड 15 लड़कियों का झुंड आपको घेर लेता है। कस्टमर को लुभाने के लिए ये लड़कियाँ इंडियन, वेस्टर्न या नेपाली सभी तरह के पहनावे में नजर आ सकती है। अगर आप हिचकिचाते हैं तो किसी भी कोने में बैठा कोई भी युवक आपके पास आ सकता है और आपसे आकर कहेगा जो चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब आपकी सेवा के लिए है। उस लड़के की आंखों का एक इशारा ही आपको सब समझा देता है कि यहाँ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है या आप क्या करना चाहते हैं। आपके सामने स्टेज पर लड़के लड़कियां हर प्रकार का डांस करते नजर आ सकते हैं। अगर बार में आपने जिस लड़की को बुलाकर अपने पास बैठा लिया तो वो तुरंत ही आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि क्या मैं कुछ ले सकती हूँ, और खुद ही मेन्यू मंगवाकर उसमें से 1 सेकंड 10,000 नेपाली रुपयों तक के शराब के पैक के ऑर्डर कर दिए जाएंगे आपसे बिना पूछे। और सबसे खास बात ये है कि शराब के नाम पर परोसी गई उस लड़की को जीज, नारियल पानी, सोडा या कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हो सकता है। ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि जितना भी इन लड़कियों को पिला दो फिर अभी ये लड़कियां कभी नशे में नहीं होती। पैक खत्म होने से पहले ही वेटर आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा। फिर आपके पास बैठी लड़की आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके कहेगी कि वो हमें नौकरी से निकल देगा, प्लीज कुछ मंगवाओ। इसके बाद वो लड़की 3,000 तक में आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। ये लड़कियां कस्टमर के अनुसार हिंदी, तेलुगु से लेकर टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लेती है। ये तो हुई बार की बात। काठमांडू में बेरोजगारी का अलम ये है कि दलाल और धंधेबाज धार्मिक इलाकों और मंदिरों में भी शिकार ढूंढते हैं। पशुपतिनाथ धाम से बाहर निकलते ही आपको ढेरों दलाल घेर लेते हैं, खास तौर पर युवा पर्यटकों की टोली को देखकर। ये आपको कम पैसों में खर्च कराने का वादा करके आपको अड्डे तक ले जाएंगे और वहाँ जो होगा उसका कंपैरिजन आप किसी भी रेड लाइट एरिया से कर सकते हैं। ठामिल में कई ऐसी तरह की जगह भी है जहाँ आपको बेईमानी और चरसोबीसी देखने को मिल जाएगी। दलाल आपको बहला फुसलाकर आपको बहुमंजिला इमारतों में ले जाएंगे। नीचे तो इमारतों में चोचिंग है, लेकिन इनके ऊपरी मालों में जुए, शराब, गांजा और वेश्यावृत्ति के अड्डे भी चल रहे होंगे। अंदर पहुंचते ही आपके बगल में एक से एक मॉडल और खूबसूरत लड़कियां आकर बैठ जाएंगी। आपके लाख मना करने के बावजूद वेटर आपकी टेबल पर ड्रिंक्स और स्नैक्स सजा देगा। इस बीच लड़की और बातचीत करके आपके बारे में एक एक करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगी और फिर शुरू हो जाएगा आपको क्रेपिंग का काम। बात यही खत्म नहीं होती। यहाँ आपका बिल 10 सेकंड 15,000 नेपाली रुपयों से कम नहीं बनेगा, वो भी सिर्फ बैठने के नाम पर। अगर आपने गलती से मना भी कर दिया तो बदतमीजी से लेकर आपके साथ मारपीट भी कर दी जाएगी। और अगर आपने शराब वगैरह का ऑर्डर कर दिया तो समझ लीजिए आपका बिल 40,000 सेकंड ऊपर ही बनेगा।
विरोध करने पर अभद्रता और पुलिस में पकड़वाने की धमकी भी मिलेगी और छानबीन में ऐसा पता चला है कि बहुत से ऐसे केसों में पुलिस भी इनके साथ मिली होती है। अगर पुलिस आई तो लड़की की डिमांड करने आरोप में आपको हवालात भी जाना पड़ सकता है। अगर आप मजबूरी में गुंडों को तलाशी लेने भी देंगे, वो चाहे आपके सारे पैसे ले ले, अगर तब भी बिल पूरा नहीं हुआ तो आपके साथ उनका एक एजेंट जाकर आपके होटल से वो पैसे लेकर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि इतना सब होने के बाद भी शर्म के मारे आप ये बात किसी को बता नहीं पाओगे। सबसे कुख्यात ठारमिल इलाके में स्थित नशा डांस बार है। यहाँ पर लूटपाट नहीं, लेकिन हाई रेट पर जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध स्पा मसाज हर गली में मिलेगा, जबकि ये सब जानते हैं कि स्पा और मसाज के नाम पर यहाँ कुछ और ही होता है। नशा बार में हमारे एक टूरिस्ट ने बताया कि एजेंट और लड़कियों को उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं और उनसे कहा जाता है कि जहाँ आप बुलाओगे वहाँ वो आएंगी। यहाँ आपको एक बात बता दे कि सारे खतरे तभी है जब आप कम बजट में लीग से हटकर एंजॉय करने का प्रयास करेंगे। काठमांडू में आप सही जगह जाइए, अपना सही बजट रखिए, यकीनन आपको अपना ट्रिप का पूरा मजा मिलेगा। आपके साथ धोखा नहीं होगा। तो सही जगह और सही बजट का चुनाव आपको करना है। ठीक बजट में अपने परिवार के साथ साफ सुथरे तरीके से धार्मिक और फैमिली ट्रिप पर जाने का मूड बना रहे हैं तो ऐसा कुछ होने की आपके साथ आशंका भी नहीं है, फिर नेपाल आपके लिए सुरक्षित है। इसलिए नेपाल जाइए जरूर, लेकिन साफ सुथरे तरीके से अपने ट्रिप का मजा लीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका पता आपको चल सके। तो मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।